नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज से 5000 साल पूर्व एक ऐसे हिंदू ग्रंथ की रचना हुई जिसमें इस संसार का सत्य समाया हुआ है। हिंदू सनातनी धर्म में श्रीमद् भगवद गीता का क्या महत्व है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए अद्भुत ज्ञान की ताकत आज की तारीख में मनुष्य पर आने वाले हर संकट का समाधान है, क्योंकि इसके 18 अध्याय और 700 श्लोकों का ज्ञान कहता है कि ये जीवन रोने के लिए नहीं है और भाग जाने के लिए नहीं है, बल्कि हंसने और खेलने के लिए है। भगवद गीता की शक्ति जहां इंसान को संकट से लड़ना सिखाती है, तो वहीं जिंदगी के हर पड़ाव पर हिम्मत के साथ खड़े होने की भी ताकत देती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवद गीता की इसी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ है। तभी तो कुछ महीनों पहले जब उन्होंने भगवद गीता की ई बुक वर्जन लॉन्च किया, तो देश की युवा पीढ़ी से गीता जरूर पढ़ने का निवेदन किया। ये समझाने की कोशिश की कि गीता का ज्ञान उन्हें मुश्किलों से लड़ने में मदद करेगा। अब भगवद गीता की अद्भुत शक्ति से पीएम मोदी भली भांति परिचित है, लेकिन इस ज्ञान के भंडार में आज की इस दुनिया के बारे में क्या क्या भविष्यवाणियां की गई हैं, आज ये हम आपको बताएंगे। आज के समय को लेकर भगवद गीता में क्या क्या भविष्यवाणियां मौजूद हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की पहली भविष्यवाणी। धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन घटती जाएगी। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की दूसरी भविष्यवाणी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की तीसरी भविष्यवाणी। इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही केवल एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेगा। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की चौथी भविष्यवाणी। जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा, उसे अदालतों से ठीक ठाक न्याय न मिल सकेगा। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा, वो इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की पांचवी भविष्यवाणी। लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेगी। कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की छठी भविष्यवाणी। लोग दूर के नदी तालाबों को ही तीर्थ मानेंगे, लेकिन अपने पास रह रहे माता पिता की निंदा करेंगे। सिर पर बड़े बड़े बाल रखना ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरना ही लोगों का लक्ष्य होगा। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की सातवीं भविष्यवाणी। कभी बारिश ना होगी, सूखा पड़ जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी। कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की आठवीं भविष्यवाणी। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, वो अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की नवीं भविष्यवाणी। धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। कलयुग से जुड़ी भगवद गीता की 10वीं भविष्यवाणी। अकाल और अत्यधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़ सड़कों व पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये हमने आपको भगवद गीता के उन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करके बताया जो कि आज के समय से जुड़ी भविष्यवाणियां हैं। और देखिए, कई हद तक ये तमाम भविष्यवाणी कलयुग से जुड़ी हैं और आज सच भी साबित हो रही हैं। साथियों, गीता के माध्यम से भारत ने देश और काल की सीमाओं से बाहर पूरी मानवता की सेवा की है। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व के लिए है, जीव मात्र के लिए है। दुनिया की कितनी ही भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, कितने ही देशों में इस पर शोध किया जा रहा है। विश्व के कितने ही विद्वानों ने इसका सानिध्य लिया है। ये गीता ही है जिसने दुनिया को
निस्वार्थ सेवा जैसे भारत के आदर्शों से परिचित कराया। नहीं तो भारत की निस्वार्थ सेवा, विश्व बंधुत्व की हमारी भावना, ये बहुतों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होती। आप देखिए, कोरोना जैसी महामारी दुनिया के सामने आई, उस समय जैसे पूरा विश्व इस क्षेत्र से अनजान था, एक अननोन एनिमी था। दुनिया तैयार नहीं थी, मानव तैयार नहीं था, और वैसी ही स्थिति भारत के लिए भी थी। लेकिन भारत ने खुद को भी संभाला और विश्व की सेवा भी के लिए भी जो भी कर सकता है पीछे नहीं रहा। दुनिया के देशों को दवाइयां पहुंचाई, जरूरत जिन सामग्री की थी उसको पहुंचाया। आज दुनिया के कई ऐसे देश जिनके पास वैक्सीन के लिए साधन संसाधन नहीं थे, भारत ने उनके लिए बिना किसी बंद अनुबंध और शर्त के, कोई शर्त नहीं, हमने वैक्सीन पहुंचाई। वहां के लोगों के लिए भी ये सेवा किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। उनके लिए ये अलग ही अनुभव है। साथियों, इसी तरह दूसरे देशों के भी जो लोग दुनिया में अलग अलग जगह फंसे थे, भारत ने उन्हें भी सुरक्षित निकाला, उनके देश पहुंचाया। इसमें भारत ने नफा नुकसान का कोई गणित नहीं लगाया। मानव मात्र की सेवा को ही कर्म मानकर भारत ने ये कर्तव्य निभाया। जब दुनिया के लोग, विश्व के नेता इसे भारत द्वारा की गई सहायता बताते हैं, भारत के प्रति मुझे धन्यवाद देते हैं, तो मैं कहता हूं कि भारत के लिए ये सहायता नहीं, संस्कार है। भारत की दृष्टि में ये महानता नहीं, मानवता है। भारत सदियों से इसी निष्काम भाव से मानव मात्र की सेवा कैसे करते आ रहा है, ये मर्म दुनिया को तब समझ आता है जब वो गीता के पन्ने खोलती है। हमें तो गीता ने पग पग पर यही सिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी बिना फल की चिंता किए निष्काम भावना से कर्म करते रहो। गीता ने हमें बताया है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम, अर्थात फल या लाभ की चिंता किए बिना कर्म को कर्तव्य भाव से, सेवा भाव से करने में ही आंतरिक शांति होती है। यही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा अवॉर्ड है।